अगर चींटी की हाइट हमारी जितनी होती तो वो क्या क्या कर सकते थे। अगर कोई बंदा सुपरसोनिक की स्पीड से किसी दीवार से टकराए तो क्या वो दीवार के आर पार हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ जिम में डंबल उठाने से बॉडी नहीं बनती तो क्या आप विश्वास करोगे। पर सवाल है बॉडी कैसे बनती है और मार्स प्लेनेट के कुछ ऐसी फोटोज जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएगी। और लास्ट में जानेंगे कुछ वायरल वीडियोज की रियलिटी। तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फैक्ट नंबर 1, जरा सोचो अगर चींटी की हाइट एक्चुअल में हम इंसानों जितनी होती तो वो क्या क्या कर सकते थे। चींटी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग जीवों में से एक है। चींटी अपने बॉडी वेट से 30 से 50 गुना ज्यादा वेट उठा सकती है। अगर एक एवरेज इंसान 60 केजी का है और उसके पास चींटी जैसे स्ट्रेंथ हो तो वो 3000 केजी से भी ज्यादा उठा सकता है। चींटी इजीली गाड़ियों को हवा में उठा सकता है। चींटी का ब्रेन पावर भी काफी ज्यादा होता और चींटियों की टीम वर्क, प्लानिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग होती। पर इंसानों के लिए खतरा, क्योंकि वो जंगल में नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनकी होती और हम इंसान उन चींटियों के नौकर। इसीलिए नेचर ने इन्हें छोटा बनाया पर लाखों में। फैक्ट नंबर 2, क्या सच में किसी ह्यूमन बॉडी को सुपरसोनिक स्पीड तक एक्सीलरेट किया जाए तो क्या उसे बॉल्स के आर पार भेजा जा सकता है जैसे फ्लैश बॉल के अंदर जाता है। इसे टेस्ट करने के लिए एक आदमी ने एक सुपरसोनिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ट्रैक की कुल लंबाई थी 1640 फीट और अंत में एक कंक्रीट बॉल रखी गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपकी बॉडी की मॉलिक्यूल्स को इतनी हाई स्पीड से वाइब्रेट करो कि वो बॉल की मॉलिक्यूल्स फोर्सेस के फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए तो थियोरेटिकली बॉल के आर पार जाया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट करने से पहले 10 रॉकेट इंजन लगाए गए। हर रॉकेट ने लगभग 2500 किलोग्राम का थ्रस्ट जनरेट किया। ये इमेंस फोर्स डमी को 1300 के एमएच की रफ्तार से भी ज्यादा प्रोपेल करने के लिए काफी था, यानी सुपरसोनिक की स्पीड से। और जैसे ही रॉकेट लॉन्च हुआ डमी 1400 के एमएच की रफ्तार से दीवार की ओर उड़ा और जैसे ही दीवार से टकराया पल भर में ही डमी के चिथड़े उड़ गए। मतलब ये सिर्फ मूवीज में ही पॉसिबल है, रियल लाइफ में नहीं। फैक्ट नंबर 3, जिम में भारी भरकम डंबल उठाने से बॉडी नहीं बनती तो कैसे जिम में लोग बॉडी बनाते हैं, आओ समझाता हूँ। जब जिम में हम वर्कआउट करते हैं तब हमारी मसल्स पर खिंचाव पड़ता है। इस खिंचाव से मसल्स के अंदर बहुत छोटे छोटे डैमेजेस हो जाते हैं। मतलब हमारी मांसपेशियां बहुत छोटे लेवल पे टूट जाती है। इसीलिए शुरू में जिम के बाद हमें दर्द होता है, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि बॉडी इसे एक सिग्नल समझती है और रिपेयर मोड में चली जाती है। यहीं से बॉडी बनना शुरू होती है। बॉडी डैमेज मसल्स को नए प्रोटीन से भर देती है जिससे मसल्स पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इनका साइज भी पहले से बढ़ जाता है। अब इस रिपेयर के लिए बॉडी को अच्छा प्रोटीन और डाइट चाहिए। इससे मसल्स रिपेयर होकर ग्रो होती है। और हाँ, ये ग्रोथ जिम में नहीं होती बल्कि रेस्ट के टाइम यानी सोते वक्त होती है। मतलब एक्सरसाइज हमारी बॉडी को डैमेज करती है, फिर सोते टाइम बॉडी रिपेयर होकर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी बनती है, समझे। अब देखते हैं मार्स प्लेनेट के कुछ ऐसी फोटोज जो आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। तो सबसे पहले इस फोटो को देखो जिसमें किसी इंसान का फेस बना हुआ है। ये फोटो मार्स पर एक नासा के रोवर द्वारा खींचा गया। नेक्स्ट इमेज, ह्यूमन स्टैचू ऑन मार्स। इस फोटो में आप देख सकते हो कोई बैठा हुआ स्टैचू है। इसे क्यूरियोसिटी रोवर ने खींचा था। नेक्स्ट, आप सबने पिरामिड के बारे में सुना या उसका फोटो देखा ही होगा, बट मार्स की ये फोटो देखो, वहाँ पर भी एक पिरामिड है। पर सवाल है कि वहाँ पर किसने बनाया होगा। आओ देखते हैं कुछ वायरल वीडियोज की रियलिटी। तो सबसे पहले रिसेंटली सोशल मीडिया पर ये पेंगुइन वाली वीडियो खूब वायरल हो रहा था जिसमें ये पेंगुइन अपने ग्रुप से अलग होकर पहाड़ की तरफ चला जाता है। एक्चुअल में एक डॉक्यूमेंट्री से लिया गया क्लिप है, इनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस डॉक्यूमेंट्री में एक साइंटिस्ट था जिनका नाम डॉक्टर एनेले था। उन्होंने बताया इसे वापस कॉलोनी में ले जाएं, फिर भी वो माउंटेन की तरफ भागेगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है इस पेंगुइन को डायरेक्शन कंफ्यूजन हो सकता है जिस वजह से वो पहाड़ की तरफ गया। नेक्स्ट वायरल वीडियो है ये जिसमें नासा का मार्स रोवर अपॉर्चुनिटी है। ये रोवर 2004 में मार्स पर लैंड हुआ था। ये मिशन केवल 90 दिनों का था बट इसने 15 साल तक काम किया। 2018 में मार्स पर एक बहुत बड़ी डस्ट स्टॉर्म आई जिस वजह से इसके सोलर पैनल को पूरी तरह से ढक दिया और बैटरी चार्ज होना बंद हो गया। इस रोवर ने अपने अंतिम दिनों में ये गाना गाकर नासा को बताया जिसमें इसने कहा मेरी बैटरी खत्म हो रही है और अंधेरा बढ़ता जा रहा है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर